हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन में गिवन है सीकेंट थीटा इक्वल टू 13/12, देन कैलकुलेट ऑल अदर टी रेशियोज। मीन्स आपको सीकेंट थीटा इक्वल टू 13/12 गिवन है, इसी का यूज़ करके आपको बाकी के टी रेशियोज यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा, कोस थीटा, ये सब फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें गिवन है सीकेंट थीटा इक्वल टू 13/12। इसको अगर हम रेशो से कंपेयर करें, जो सीकेंट थीटा की वैल्यू होती है सीकेंट थीटा, हमें पता है कि सीकेंट थीटा जो होता है वो h/b। कोस थीटा का रेसिप्रोकल, ये रूल आपको याद होगा, p/b h/b। फर्स्ट जो रेशियो है वो साइन के लिए, सेकंड कोस के लिए और थर्ड वाला टेन के लिए। अब हमें पता है कि सीकेंट थीटा कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। मींस अगर कोस थीटा b/h है तो इसका उल्टा अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो सीकेंट थीटा इक्वल टू होगा h/b। ठीक है, इक्वल टू ये हो गया 13/12। अब जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि h/b यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, तो यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें बनाना पड़ेगा। सपोज ये आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया, यहाँ पर नेम नहीं गिवन क्वेश्चन में, तो कोई भी आप अपना नेम ट्राइंगल का कंसीडर कर सकते हैं। सपोज़ मैं मान लेता हूँ कि इस पॉइंट बी पर 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ पर सपोज़ किया पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी। अब सीकेंड के साथ अगर एंगल यहाँ थीटा है तो ए या सी में से मैं किसी को भी थीटा कंसिडर कर लेता हूँ, सी को भी आप कंसिडर कर सकते हैं, ए को भी। सपोज़ मैंने यहाँ पर ए को थीटा कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में अगर मैं कंपेयर करूँ कि एच यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या होगी, जो 90 के सामने वाली साइड ए सी, और थीटा के जो अपोजिट साइड होती है उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो थर्ड साइड बचेगा वो आपका बेस हो जाएगा। तो यहाँ से कंपेयर करते हैं, एच मीन्स हाइपोटेन्यूज ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ए सी आएगा, अपॉन बी यानी बेस, बेस आपका हो गया थीटा के लिए, बेस आपका ए बी होगा, इक्वल टू 13/12। अब अगर यहाँ से हम कंपेयर करें दोनों रेशियोज़ को तो ए सी की जो वैल्यू आएगी, ए सी इक्वल टू होगा 13 यूनिट्स, एंड सिमिलरली ए बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12 यूनिट्स। अब दो साइड आपके पास हैं एच और बी यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन यानी हाइपोटेन्यूज और बेस आपके पास है। थर्ड साइड परपेंडिकुलर हम फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इस ट्राइंगल में अगर हम अप्लाई करें तो यह आएगा h² इक्वल टू b² प्लस p यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस ट्राइंगल की बात करें अगर हम, तो हाइपोटेन्यूज है आपका ए सी, बेस ए बी प्लस परपेंडिकुलर है बी सी स्क्वायर। जो वैल्यूज़ हैं आपके पास वो पुट कर दीजिए। ए सी की वैल्यू है 13, इसका स्क्वायर होगा, ए बी यानी 12 इसका स्क्वायर, प्लस में बी सी आपको नहीं पता, फाइंड आउट कर रहे हैं। 13 का स्क्वायर 169, ये 144 प्लस बी सी स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ बी सी स्क्वायर की वैल्यू 169 माइनस 144, इधर आके माइनस हो गया, तो बी सी स्क्वायर आपके पास इक्वल टू आएगा 25। अब बी सी की वैल्यू इधर से प्लस माइनस का √25 मीन्स प्लस माइनस का 5। लेकिन आपको पता है कि साइड कैन नेवर बी नेगेटिव, यानी लेंथ कभी नेगेटिव हो नहीं सकती है। इट मीन्स बी सी की वैल्यू यहाँ से आपके पास आएगी प्लस का 5 यूनिट, यानी जो माइनस की 5 वैल्यू है वो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक। अब आपने बी सी की वैल्यू फाइंड की है 5 यूनिट, यानी आपके पास ट्राइंगल की तीनों साइड हैं ए बी, ए सी और बी सी। अब क्वेश्चन में हमें बोला गया बाकी के टी रेशियोज फाइंड आउट करने हैं हमें, तो करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हम करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा की अगर बात करें रेशियो के अकॉर्डिंग p/h होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस ट्राइंगल में देखेंगे अगर हम परपेंडिकुलर, तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर आपका हो गया बी सी, अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा इस ट्राइंगल की सबसे ग्रेटेस्ट यानी 90 के सामने वाली साइड ए सी, ये आपका आ गया ए सी। बी सी की वैल्यू है आपके पास, बी सी की वैल्यू हमने क्वेश्चन में फाइंड आउट की थी अभी 5 यूनिट, अपॉन ए सी की जो वैल्यू है आपको क्वेश्चन में गिवन थी उसके अकॉर्डिंग 13 यूनिट, तो आपका साइन थीटा इक्वल टू हो गया 5/13। नेक्स्ट हमें पता है साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा होता है, इसको हम यही फाइंड आउट कर सकते हैं। कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। इट मीन्स इसका रेसिप्रोकल अगर हम करेंगे तो यह आएगा 13/5। फिर उसके बाद साइन थीटा हो गया कोसिकेंट थीटा। नेक्स्ट हम कर लेते हैं कोस थीटा। कोस थीटा को हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि कोस थीटा हमें पता है कि सीकेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी 1/सीकेंट थीटा। और सीकेंट थीटा की आपको वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है जो कि है 13/12। तो इसका अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं
तो आपके पास रेसिप्रोकल करने के बाद जो वैल्यू आएगी 12/13। नेक्स्ट कोस थीटा के बाद हम फाइंड आउट कर देते हैं टेंजेंट थीटा। टेन थीटा को फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं, या तो आप ट्राइंगल का यूज़ करके करें या साइन थीटा अपॉन कोस थीटा जो इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम इसका ट्राइंगल का यूज़ करके फाइंड आउट करते हैं। टेन थीटा इस रूल के अकॉर्डिंग टेन थीटा की वैल्यू होती है P/B, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ से टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब फिर से इस ट्राइंगल की तरफ देखते हैं कि थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होता है, थीटा के सामने वाली साइड यानी कि BC, और बेस क्या हो जाएगा इसका AB, यानी टेन थीटा की वैल्यू को हम लिख सकते हैं BC/AB। BC की वैल्यू आपने अभी फाइंड आउट की है 5 यूनिट, और AB की वैल्यू है आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन, जो कि कितनी है 12 यूनिट्स। तो टेंजेंट थीटा बेटा आपका आ गया 5/12। नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट इसका बच गया कोट थीटा। कोट थीटा हमें पता है डायरेक्टली कि इसका टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, यानी 1/10 थीटा। रेसिप्रोकल यानी अगर इस वैल्यू को उल्टा करेंगे, हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो कोट थीटा आपके पास आ जाएगा 12/5। तो हमने इस तरह इस क्वेश्चन को सोल्व किया है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट किए। सबसे पहले सेकेंड थीटा को कंपेयर करके हमने ट्राइंगल की दो साइड फाइंड आउट की। नेक्स्ट जो थर्ड साइड बची थी उसमें पाइथागोरस का यूज़ करके हमने उसको फाइंड आउट किया, और बाकी जो कॉन्सेप्ट हमें आता है उसका यूज़ करके हमने बाकी के टी रेशियोज फाइंड आउट कर लिए। ओके स्टूडेंट्स।